ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना हमने। उसकी एक पंक्ति बहुत ही अच्छी थी। खुदा दोस्त ने हमें खोया हुआ राज्य फिर से दिलाया। उसने इतने उपकार किए हैं कि धरती और गगन मिलकर उसको गा रहे हैं। तो कौन सा हमारा खोया हुआ राज्य उसने दिया है हमें? कौन सा राज्य खो गया था और उसने हमें दिया? हाँ, स्वराज्य खो गया था। स्वराज्य खोकर हम कहाँ आ गए थे? रावण के राज्य में आ गए, माया के राज्य में आ गए और दिन रात दुखी रहने लगे और उस परमात्मा को पुकारते रहे। और आखिर एक दिन आया कि वो धरती पर उतर कर आया। स्वराज्य खोया तो खोया, लेकिन कारण क्या था वो बताया कि तुमने खोया कैसे। तो कैसे खोया हमने? तो बताया कि बच्चे, तुम मेरे साथ परम धाम में रहते थे। जैसे मैं वैसे तुम, लेकिन तुम्हें इच्छा हुई मैं धरती पर जाकर मेरे अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं उसको व्यक्त करूं। ऐसे ही बताते हैं ना हम कि एक व्यक्ति है जिसे टेलरिंग का ज्ञान है, तो वो अपेक्षा करेगा कि मुझे सिलाई की मशीन दी जाए, मुझे कपड़ा दिया जाए तो मैं सिल कर के व्यक्त करूं कि मेरे को टेलरिंग आती है। हमने देखा है कई बार जब दिवाली होती है तो जैसे बाबा के आंगन में रंगोली आदि बनाई जाती है, तो कई भाई बहनें पहले से एडवांस बुकिंग करके रखते, भाई साहब इस बार रंगोली हम डालेंगे मधुबन के आंगन में। जिनके पास कला है, क्योंकि जो कला होती है उसको व्यक्त करने पर ही खुशी होती है। तो ऐसे ही कि जैसे बाबा ने कहा कि जैसे मैं वैसे तुम, मैं पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, तो तुम भी इन्हीं सभी गुणों से भरे हो, सिर्फ स्वरूप हो सागर के बदले। या यूं कहे कि तुम मास्टर पवित्रता के सागर हो, पर है तो सारे ही वही गुण तुम्हारे में। और इसलिए तुम्हें इच्छा होती है, क्योंकि लिमिटेड है ना। स्वरूप होना मना लिमिटेड होना, और सागर होना मना अनलिमिटेड होना। जो लिमिटेड होगा वो किसी में समा सकता है, जो अनलिमिटेड होगा वो किसी में समा नहीं सकता है। जैसे देखो पावर हाउस होते हैं, जहाँ पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, शहर से बाहर बनाए जाते हैं। आज विज्ञान ने हमें सुख दिया है मोबाइल का, बहुत सारे ऐप्स, और उसके अंदर एक बैटरी डाल दी कि बैटरी चार्ज होगी तो मोबाइल के ऐप्स काम करेंगे, और नहीं होगी तो नहीं काम करेंगे। तो कई बार हमारी बैटरी ऐसे समय पर डिस्चार्ज होती है जब बहुत अर्जेंट फ़ोन करने होते हैं, या कोई बहुत अर्जेंटली किसी ऐप को यूज़ करना होता है, और उस समय हम क्या कह बैठते, ये क्या मोबाइल बनाई है,
ऐसी क्यों बैटरी डाल दी कि बार बार डिस्चार्ज होती है और फिर चार्ज करो? ऐसा कुछ साधन डालना था कि डिस्चार्ज ही ना हो, है ना? पर डाल सकते हैं, डाल दे उसके अंदर पावर हाउस को, बस्ट हो जाएगी। नहीं, घर के अंदर भी जो पॉइंट्स रहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर आपने हीटर जलाया, कहते बहन जी इधर हीटर नहीं लगाना, क्योंकि हीटर वाली इसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, तो बैटरी को लिमिटेड कर दिया। बैटरी भी क्या है? एक पावर हाउस, बट मास्टर पावर हाउस, जिसने खत्म होना है और फिर भरना है, खत्म होना है और फिर भरना है। और पावर हाउस तो अनलिमिटेड। तो चूंकि वो सागर है तो वो शरीर धारण नहीं करता है, और हम स्वरूप है तो हम लिमिटेड है, तो हम किसी में समा जाते हैं। अर्थात हम शरीर धारण करते हैं, और शरीर को धारण करके हम अपने उन गुणों को व्यक्त करते हैं, जिसको ही बाबा ने कहा कि जब तुम सतयुग में उतरते हो परमधाम घर से, तो तुम नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हो, कि जहाँ तुम्हें ये विद्या रहती है, ये ज्ञान रहता है, ये समझ रहती है, ये बोध रहता है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। एक नेचुरल, वो बार बार, अभी जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं वैसा अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एक नेचुरल रीति से वो हमारे में बोध होता है, जिसको ही बाबा कहते, थोड़े दिन पहले मुरली में आया था ना, कि जब मृत्यु होती है तो किसी को दुख नहीं होता है। मृत्यु माना शरीर छोड़ने का जब समय आता है तो सहर्ष छोड़ते हैं कि ये पुराना हो गया है चोला, और इसको छोड़कर अभी मुझे नया चोला धारण करना है। अर्थात ही ये समझ है कि मैं एक्टर हूँ और मैंने शरीर रूपी चोला धारण किया है, जिसको ही जब हम संगम पर बाबा आते हैं तो हमें पहला लेसन यही मिलता है। हाँ, बाबा के जब हम बने, साप्ताहिक कोर्स किया, तो पहला लेसन क्या मिला? हाँ, तुम ये देह नहीं, तुम आत्मा हो। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर इसको समझाने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि ये देह शरीर और इसमें विराजमान आत्मा शक्ति, या फिर कहेंगे ये घर, वो मालिक, ये गाड़ी, वो ड्राइवर, ये डिब्बी, वो हीरा, ये पिंजड़ा, वो पंछी, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं सिर्फ इस बात को रियलाइज कराने के लिए ये दो अस्तित्व अलग अलग हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, रियलाइज कराने के लिए। और रियलाइज का मतलब अब उसको प्रैक्टिस में उतारो। सिर्फ सुन के घर बुद्धि में भर के सिर्फ नहीं रखो, अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये अनुभव करते हुए चलो कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक करने से ही जीवन में प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि कहा ना कि जब सतयुग में हम उतरते हैं तो एक नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज है हमारी, लेकिन जैसे काल चक्र आगे बढ़ता है, वो जो परसेंटेज है सोल कॉन्शियस में रहने की, वो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होते होते, कम होते होते, त्रेता के अंत तक वो 0 पे चली जाती है।
और तब कहा द्वापर से देह भान में, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं कि वहां दो अस्तित्व अलग है, ये एहसास है। और द्वापर में आते ही दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और इसी से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। और चूंकि हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, तो जो जड़ थी प्रॉब्लम की वहीं ठीक करो, करेक्शन करो, तो कहा फिर से अलग हो जाओ। और तब कहा कि ये शरीर रथ है और आत्मा रथी है। जो हमने एग्जाम्पल दे के भी जिज्ञासुओं को समझाते, अर्थी हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो रथ जिसमें से रथी निकल गया है। तो रथ और रथी तो हमें समझ में आ गया है, उसको प्रैक्टिस में उतारना है। थोड़े दिन पहले पिछले संडे की मुरली में बाबा ने सारथी शब्द यूज किया। किसके लिए यूज किया? आत्मा के लिए ही यूज किया। कुछ अंतर होता है रथी में और सारथी में और रथ में, तीनों में कुछ अंतर होता है। आज इसको हमें अच्छी से समझना है। रथ माना एक साधन कि जिस साधन की मदद से हम यात्रा कर सके। और यात्रा का मतलब है किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना। और उसके लिए हम रथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रथ अपने आप नहीं चलेगा ना, हाँ, तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। उस ड्राइवर को ही क्या कहा जाता है? सारथी। तो फिर रथी क्या होता है? रथी होता है रथ का स्वामी। रथी होता है जिसने ड्राइवर को हायर किया हुआ है। सारथी रथी के अंडर होता है। और कई बार हम दोनों रोल एक साथ प्ले कर रहे होते हैं। होता है ना? मैं अपनी, कई बार हम पूछते कि किसने ड्राइव, मैं अपने आप ड्राइव कर लेता हूँ। और कईयों के भरे आज ड्राइवर नहीं था इसलिए हम आ नहीं सकते, है ना? ऐसे होता है ना? तो रथ, रथी और सारथी। अब रथ में क्या होती है? हाँ, रथ अपने आप चलेगा क्या? चक्के होते हैं। हाँ, अगर घोड़ों का उदाहरण ले, ओम शांति भवन में भी हम बताते ना रथ, अगर उसका एग्जाम्पल ले, घोड़ा गाड़ी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी दिखाई ना अर्जुन के भी कि जहाँ पर यही कहा कि अर्जुन आत्मा है। तो अगर घोड़ा गाड़ी को हम पकड़ लें तो वो रथ क्या है? वो रथ जो है जिसमें चक्के आदि लगे हुए हैं, बैठने के लिए स्थान है, ड्राइवर के लिए भी स्थान है, पैसेंजर के लिए भी स्थान है, ऐसे होता है ना? फिर ऊपर से सुरक्षा के लिए छत्र होता है। तो वो सामने लाई एक रथ की पिक्चर को कि उसमें घोड़े होते हैं। रथ के साथ उन घोड़ों को बांध दिया जाता है। और जिस लगाम, जिस रस्सी की मदद से उन घोड़ों को रथ से बांधा है, वो लगाम, वो रस्सी सारथी के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में है। और उस रथ में पीछे पैसेंजर अर्थात रथी या स्वामी बैठा है, जिसने यात्रा पर जाना है। अब ये जो सारथी है, ये यात्रा में पॉइंट ए से पॉइंट बी अर्थात लक्ष्य तक पहुंचाए, उसके लिए ही तो हायर किया ना हमने। इसमें
क्या क्या विशेषता होना जरूरी है। ऐसे ही किसी को भी ड्राइवर की जगह पे बिठा के लेके जाएंगे आप? हाँ, फिर क्यों कहा आज ड्राइवर ने? किसी को भी बिठा देते ना, चलो भाई मेरे को गाड़ी। तो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उसमें? गाड़ी का पूरा नॉलेज, चलाने का एक्सपीरियंस, लक्ष्य, रूट का पता हो, और ट्रैफिक रूल्स पता हो, ब्रेक का पता हो। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और बहुत सही है। जिसको हम कहेंगे नंबर 1, सबसे पहली बात जो है वो है ड्राइवर को अपने स्वामी का, सारथी को अपने रथी का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। होना चाहिए या नहीं? और फिर उस रथी ने, मालिक ने सारथी को जो लक्ष्य तो वो देगा ना, जाना तो रथी ने है ना, सारथी ने थोड़ी जाना है। सारथी तो सिर्फ मदद के लिए है ना। तो लक्ष्य डिसाइड कौन करेगा? रथी। और वो डिसाइडेड लक्ष्य सारथी को बताया जाएगा कि आज हमने यहाँ जाना है। तो उस ड्राइवर ने आज्ञाकारी बनकर उस लक्ष्य पे स्थिर होना होगा कि हाँ आज इधर ही जाना है। और आज्ञाकारी मानो रथ, सारथी को खुद जाना चाहिए ना रथी के पास कि मालिक गुड मॉर्निंग, आज कहाँ जाना है, कि रथी पीछे पीछे पड़े सारथी के। हाँ, सारथी का काम तुमको रखा इसीलिए ना कि आप आओ और पूछो आज कहाँ जाना है क्या। तो आज्ञाकारी, और फिर जो आज्ञा मिले, क्योंकि सारथी है तो आज्ञा तो गाड़ी वाले ही मिलेगी ना। तो जो लक्ष्य दिया जाए उस लक्ष्य पे स्थिर रहने का। और फिर नंबर 3 जो आप सबने कहा, एक तो नंबर 3 उसने मजबूत होना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना, नहीं चाहिए, क्योंकि उसने घोड़ों को कंट्रोल करना है, लगाम को अपने हाथ में पकड़ना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ों की ताकत से, उस लगाम की ताकत से इसकी ताकत कम है तो रस्सी तो छूट जाएगी। तो बलवान होना चाहिए। और उसके बाद जिस लक्ष्य पर पहुंचना, उस लक्ष्य के लिए जाने वाला मार्ग का पूरा ज्ञान जो आपने कहा, उस मार्ग का पूरा ज्ञान। और जैसे कहा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस, की वो जो घोड़े हैं उनको चलाने की दक्षता, एक्सपीरियंस माना वही उसकी दक्ष। वही तो, रास्ता खराब भी आ सकता है, नीचे ऊपर हो सकता है, रास्ते को दोष थोड़ी देना है। रास्ता तो कैसा भी होगा, हमें गट्स चाहिए ना कि ऐसे खराब रास्ते से भी गाड़ी को कैसे हम निकालकर अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर हम पहुंच सके। ये 5 बातें एक सारथी में होनी चाहिए। और अगर हम खुद ही रथी है तो हमारे में ये 5 बातें होनी चाहिए, है ना। 2 in 1 का अगर रोल प्ले कर रहे तो ये सब बातें हमारे में ही होनी चाहिए। कि आज अगर ये डिसाइड किया कि आज मैंने शांतिवन जाना है, तो जब गाड़ी चलाएंगे तो यही थॉट पर स्थिर रहना होगा। ऐसे नहीं कि शांतिवन जाते जाते ज्ञान सरोवर निकल गए, है ना। उस पर मुझे स्थिर रहना पड़ेगा ना। अपने ही थॉट जो पहले डिसाइड किया है उस पर मुझे आज्ञाकारिता का रोल अदा करना होगा, है ना। तो ये जो 5 बातें हैं अगर सारथी में है तो रथी को लक्ष्य तक पहुंचा देगा।
अब ये जो 5 बातें हैं मुझ रथी या सारथी में है। मैंने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है, ये अपने आप से अभी पूछना है। कल जो शाम को मुरली चली, क्या कहा बाबा ने? सार क्या था? जीवन मुक्ति के गेट खोलने हैं, और उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं को रॉयल बंधनों से मुक्त करना होगा। स्वयं को मुक्त किया ही नहीं तो जीवन मुक्ति का गेट खोलना संभव नहीं। तो ये रॉयल जो बंधन है, ये कौन से बंधन है? या जो कहा कि सतयुग से लेकर त्रेता एंड तक तो हम सचमुच रथी सारथी बनकर इस रथ को हमने चलाया, लेकिन फिर बाद में हमने इसको ही कहा, रथ को ही रथी कह दिया। बाबा कहते हैं ना, मिरर के सामने हम जाएं और इसकी इमेज वहाँ तैयार हो जाए, तो मैं इसको क्या कहती हूँ? ये मैं हूँ। जब ज्ञान नहीं था तो मैंने किसको मैं कहा? ज्ञान जब मिल गया तो पता चला ये रथ है स्व आत्मा का। स्व आत्मा का ये रथ है। लेकिन जब ज्ञान नहीं था, स्व आत्मा के रथ को ही मैंने स्व समझ लिया। स्व आत्मा के रथ को ही स्व समझ लिया। स्वार्थ शब्द कहते हैं ना, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस अर्थ, स्व के अर्थ स्वार्थ, और दूसरा स्व प्लस रथ। जैसे रसोई घर, रसोई का घर है ना, तो इसका दूसरा भी संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस रथ, स्व का रथ। तो स्व के रथ को अगर मैंने मैं समझ लिया तो मेरा जीवन स्वार्थी बन जाता है। 2 शब्द यूज किए ना बाबा ने। सारथी के बदले क्या हो जाते हो? स्वार्थी बन जाते हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब, क्योंकि अगर मैंने इसको मैं समझ लिया तो इसमें घोड़े कौन से हैं? इंद्रियां। कहा ना, ओम शांति भवन का पिक्चर याद करो, वहां दिखाते हैं ना ऐसे। तो 5 इंद्रियां जो है हमारी, ये घोड़े हैं, और इंद्रियां सदा अपनी तृप्ति में लगी रहती है। इंद्रियां की तृप्ति उनके अपने विषय हैं। आंख का विषय क्या है? दृश्य, देखना। कान का विषय है सुनना। नाक का विषय है सूंघना, गंध चाहिए उसको, महक चाहिए। त्वचा का स्पर्श चाहिए। जीवा को स्वाद चाहिए। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हमारे घोड़े हैं। लेकिन मैंने इसको ही तो मैं समझ लिया ना, तो मैं किसकी पूर्ति में लगी रहूंगी? इंद्रियों की पूर्ति में ही लगी रहूंगी। स्वार्थी। और हम सभी जानते हैं, द्वापर से लेकर हमने यही किया, और उसी ने तो हमें बंधनों में बांधा। 2 युग तो बाबा ने कहा तुमने अकर्म किए, जो कर्म थे अकर्म थे। 2 युग के बाद विकर्म आरंभ हुए, पाप कर्म आरंभ हुए। तो बंधन में बंधना हमने शुरू किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। क्लियर पिक्चर सामने खड़ा करो रथ का,
5 घोड़े, रथ की बॉडी पूरी, और उसमें एक सारथी बैठा है, पीछे रथी बैठा है। घोड़े जो रस्सियों से बंधे हैं वो रस्सियां सारथी के हाथ में है। अब सारथी आज्ञाकारी नहीं है, सारथी बलवान नहीं है, सारथी को लक्ष्य का ध्यान नहीं है, सारथी को मार्ग का पता नहीं है, सारथी को घोड़े चलाने की दक्षता नहीं है। क्या होगा? रस्सी हाथ से छूटेगी। ताकत खुद में नहीं है, घोड़ों में ज़्यादा है। थोड़ा सा ही वो चले और इसके हाथ से रस्सी छूटी और एक्सीडेंट होगा। और यही हम करते रहे 2 युगों से, यही तो करते रहे। लेकिन अब क्या करना है? अभी तो सारथी बनना है ना। तो यहाँ पे सारथी, और जब बाबा ने अलग अलग किया, मतलब इसके लिए रथी शब्द भी यूज किया और सारथी शब्द भी यूज किया। लेकिन कभी कभी सारथी अलग होता है और रथी अलग होता है। तो यहाँ पे जो घोड़े हैं वो है इंद्रियां। तो पिक्चर सामने है रथ का। अब उसको इधर लगाएंगे। वो भौतिक रीति वाला रथ सामने रखो, घोड़े, पूरा एक रथ, घोड़े बंधे हैं रथ से, वो लगाम रथी सारथी के हाथ में है और पीछे रथी बैठा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो ये रथ जो है ये शरीर रथ है, शरीर रथ है। वो घोड़े ये इंद्रिया, ठीक है। रस्सी लगाम मन, सारथी बुद्धि और रथी आत्मा, रथी आत्मा। अब अगर आत्मा ही विवेक से खाली है, वरना रथी विवेकहीन है, तो सारथी को विवेक दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, अर्थात सोल कॉन्शियस से परे हैं, तो हमारे में विवेक होगा। क्योंकि विवेक क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का गुण किस में है? आत्मा में है। हम कहते हैं मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। तो अगर मैं सोल कॉन्शियस में नहीं रहती हूं, मतलब विवेक से कटी हुई हूं। बॉडी कॉन्शियस में रहना माना विवेक से परे रहना। अब इस सारथी को विवेक ही सही नहीं मिला तो लक्ष्य भी सही मिलेगा? इसीलिए क्या होता है, सोल कॉन्शियस में रहने से ही सारथी बुद्धि को विवेक प्रदान कर सकते हैं, और विवेक प्रदान करने से उसमें ताकत भर सकते हैं, और उसमें ताकत भरी होने से वशीकरण मंत्र के द्वारा वो लगाम को, घोड़े को अपने वश में रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम सोल कॉन्शियस रहोगे तभी मन मना भव स्थिति बनेगी। बिना सोल कॉन्शियस के मन मना भव नहीं होता है कभी भी। और मन मना भव माना सोल की भी स्मृति और सुप्रीम सोल की भी स्मृति। यही है ना मन मना भव, कि अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दो। इसी को ही तो कहा मन मना भव। तो
इसमें अर्जुन का जो प्रसंग आता है कि जब युद्ध छिड़ना आरंभ हुआ, मतलब तय हो गया कि युद्ध होना ही है, अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास गया, दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण सोए हुए हैं, ऐसे समय पर जाके पहुँचे हैं, तो दुर्योधन तो सिरहाने के पास और अर्जुन पैरों के पास। ये थोड़ा ड्रामा चल रहा था वहाँ पर भी। तो श्री कृष्ण ने ड्रामा क्या किया कि जैसे ही आँख खुली तो नेचुरल है सामने वाला ही पहले दिखेगा, तो पहले दिख गए अर्जुन। तो उससे पूछा आने का कारण और सब पूछा, तो इतने में ये इस तरफ तो नजर नहीं गई ना दुर्योधन पे। मैं भी हूँ यहाँ पे। हम करते हैं ना ऐसे कई बार। तो वो अपने प्रेजेंस का भी अंदेशा दे रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण को पहले ऐसा उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे उसको पता ही नहीं है कि कोई और भी है यहाँ पर। तो उसने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया, क्योंकि फिर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए। मेरे पास दो चीज़ें, एक नारायणी सेना और मैं। हाँ, तो क्योंकि दुर्योधन को लगता है ये सारी सेना मांग लेगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं पहले आया हूँ। लेकिन ड्रामा करते हैं श्री कृष्ण, नहीं, पहले मेरी नज़र उस पर पड़ी है, इसलिए पहला अधिकार मांगने का उसको है। तो अंदर में तो दुगदुगी हो रही थी इसको, पता नहीं ये सेना मांग ले तो मेरे लिए बचेगा क्या। लेकिन अर्जुन ने तो क्या मांग लिया, हाँ, श्री कृष्ण का साथ मांग लिया। अंदर में तो खूब खुश हुआ और उस पर बहुत हंसा। क्या बुद्धू, चांस मिलने के बाद भी, हाँ, अवसर मिला लेकिन अवसर का लाभ लेने नहीं आया। और ऊपर से शो ऐसे किया, उसको जब पूछा तुम्हें क्या चाहिए, दो ही तो ऑप्शन थे, एक तो उसने ले लिया, बच्चा तो यही था, चलो मैं यही ले लेता हूँ। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को लिया, दुर्योधन ने नारायणी सेना ली। अर्थात दुर्योधन ने इंद्रियां और लगाम मांगी और अर्जुन ने बुद्धि मांगी। सारथी बन जाओ तुम मेरे। तभी कहा गया ना कि सरेंडर कर दो अपनी मन बुद्धि मुझ पर, कि जब तुम अपनी मन बुद्धि मेरे पर सरेंडर करोगे तो अब जो बुद्धि चलेगी वो मेरी वाली चलेगी। और मैं तो ज्ञान का सागर, तुम तो फिर भी ज्ञान के स्वरूप, और जिसमें कई बार भूल जाते हैं। तो जब मैं ज्ञान का सागर, माना विवेक का भी पिता हो गया ना वो तो मैं सही ज्ञान तुम्हें देता जाऊंगा। और उसके आधार से, वहां युद्ध की बात थी, वास्तव में युद्ध माना ही हम बोलते ना कुरुक्षेत्र, क्या कर्म क्षेत्र। तो जब मुझसे मेरे साथ रहोगे, अपने मन बुद्धि को मुझे सरेंडर करोगे, तो मेरे द्वारा जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो राइट ज्ञान तुम्हें सही कर्म करवाएगा तुमसे। और जब कर्म सही करेंगे तो रिजल्ट भी सही आएगी। तो भगवान का ज्ञान क्या मिल रहा है हमें, जब हम उसको अपनी मन बुद्धि सरेंडर कर देते हैं, उसका ज्ञान हमें क्या मिल रहा है। कर्म करो परंतु निमित्त भाव से करो। निमित्त भाव से कर्म करेंगे तो बंधन नहीं, बंधनों में बंधेंगे नहीं। वरना तो अगर मैं आत्मा हूँ लेकिन इसको ही मैं समझ के बैठी हूँ, देह को ही मैं समझा और देह के द्वारा जो अचीव किया, नहीं, मैं पिता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये अचीवमेंट है ना सारी, इसके ही मैंपन में अगर रहे तो ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। लेकिन फिर भी रॉन्ग को मैं मानकर चल रहे हैं। ऐसे में जो भी कर्म करेंगे वो क्या होगा, आत्मा के ऊपर परते चढ़ाता जाएगा, लेप चढ़ाता जाएगा।
जो कहते हैं कि कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहो, वो वाली स्थिति नहीं होगी हमारी। कमल समान न्यारे और प्यारे तो तभी होंगे जब हम सोल कॉन्शियस में क्लियर पिक्चर सामने होगा कि मैं रथी, रथ का स्वामी, मैंने एक सारथी यहाँ नियुक्त किया हुआ है। सारथी माना बुद्धि, और इस बुद्धि को मैंने, बुद्धि सहित मैं किसको समर्पित हो गया हूँ? शिव पिता परमात्मा को समर्पित हो गया हूँ। तो जब मैं उसको समर्पित हो गया हूँ तो वशीकरण मंत्र मेरे हाथ में है इन घोड़ों को वशीभूत करने का। और अगर नहीं है तो घोड़े ही मुझे वशीभूत कर रहे हैं। हम इंद्रियों के ही चक्कर में फंसे हुए हैं। सारा समय अगर हम नोटिस करें अपने जीवन को, आंखों ने जो देखा उसे पाने में, कानों ने जो सुना उसे पाने में, खाया जो टेस्टी लगा उसको पाने में, ऐसे ही चल रहा है ना सारा जीवन। तो इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन में लगा हुआ है। तो जब बात आती है वैराग्य वृत्ति, तो वैराग्य वृत्ति का मतलब क्या है? इन इंद्रियों के प्रति कनेक्ट रह के, क्योंकि इसको मैं समझा तो इंद्रियां भी मैं हो गई। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना कि अभी मिरर में कहा ये मैं, तो ये मैं हाथ हुआ कि मेरा हाथ हुआ, पूछते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना पहले दिन के लेसन में रियलाइजेशन। तो इंद्रियां भी मैं हो गई। तो मैं की तृप्ति में तो हम लगेंगे ना, और किसकी तृप्ति में लगेंगे? चूंकि गलत ज्ञान है। लेकिन जैसे ही हमें ये पिक्चर सामने रखेंगे तो हम हर वक्त चेकिंग करते रहेंगे। उस मुरली में, संडे वाली मुरली में ये है ना, अगर सारथी के स्मृति से जीते हो, इसके फायदे क्या होंगे? देह भान से परे हो जाओगे। क्योंकि सारथी तभी उस स्मृति में रह पाएंगे जब हम सोल कॉन्शियस पे हैं। हम क्लियर पिक्चर देखेंगे, ये शरीर रथ अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, इसमें सारथी बुद्धि को बिठाया हुआ है, और ये मन रूपी जो लगाम है, ये मन और बुद्धि दोनों मैंने बाबा को समर्पित किया हुआ है। तो घोड़े मेरे हाथ में होंगे। आज हम सबको शिकायत क्या है? सुनना तो नहीं चाहती थी बहन जी, पर सुन लिया। हाँ, कितनी बार भट्टी में डायरेक्शन मिला होगा, एंजेलिक वे में, एंजेलिक वे में। बहन जी चाहते तो थे, घर से भी चले थे, तो यही लक्ष्य रखे थे, इस बार की भट्टी हम बहुत पावरफुल करेंगी, हम बिल्कुल मौन में रहेंगे। संकल्प किए थे, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन अभी भी प्रयास हर कोई कर रहा है, नो डाउट। पर कहीं कहीं फिसलन में फिसल जाते हैं। क्यों? 63 जन्मों की फिसलन तैयार है, वो एक जन्म की थोड़ी है। तो उस 63 जन्मों की फिसलन को मिटाने के लिए एक नया फिसलन बना, एक वो मार्ग बन चुका है कि इसी रीति से चलना होता है। तो एक नया मार्ग बनाना है। जैसे गांव से जब कोई कंटिन्यूसली किसी रास्ते से गुजरता है जहाँ झाड़ फूड़ घास था, लेकिन रोज रोज चलते हुए वहाँ पे क्या होता है? एक पगडंडी का निर्माण होता है, ताकि फिर दूसरा व्यक्ति भी बिना पूछे उस पगडंडी से गांव को क्रॉस कर लेता है। तो हमारे अंदर वो पगडंडी तैयार हो गई है, और उसी आधार से हम न चाहते हुए भी फिसल जाते हैं। लेकिन अगर पता चले कि वो पगडंडी भल तैयार तो हुई है, लेकिन वो गलत तैयार हुई है, हाँ, दूसरे जिसने देखा नहीं उसको पता नहीं कि लोग भले गए हैं इस रास्ते से लेकिन लौट के आए थे, तो दूसरा निर्माण करना पड़ता है ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर अपने आप को रथी, सारथी समझने का अभ्यास करो।
निरंतर मन मना भव की स्थिति में रहो, अपने मन बुद्धि को मुझे सरेंडर करो, तब मैं तुम्हें वो ज्ञान सागर से जो ज्ञान आता रहेगा वो मुझे राइट डायरेक्शन देगा, जिसके लिए ही बाबा कहते नित्य सत्संग करो। मुरली का संग, सत्संग माना ही बाबा का संग, सत्य शिव बाबा का, उसकी मुरली को सुनो, कुसंग से बचो। तो कुसंग माना ही किसका संग? इंद्रियों के संग से। इंद्रियां खींच के लेके जाती है मुझे, नहीं चाहता हूँ, पता है बीमारी है, डायबिटिक हूँ, मीठा मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, पर ये खींच लेती है, बाद में देखा जाएगा, है ना। पता है किसी की बुराई में इन्वॉल्व नहीं होना है, पर भले वैसे बहरे होंगे लेकिन ऐसे समय में कान बड़े तेज हो जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं क्योंकि साक्षी नहीं रहे, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो जैसे कहते हैं ना, सड़क पर भी एक्सीडेंट हो गया और अगर साक्षी नहीं हुए मिले तो कोर्ट केस में फंसना पड़ता है। तो कैसे हम बंधनों में अपने आप को बांध रहे हैं वो हमें चेक करना है। तभी का 5 घोड़े हाथ में लगाम, तभी कहा भट्ठी माना अंतर्मुखी। मन बुद्धि बार बार इंद्रियों के गलियारे में खड़े होकर बाहर जा रहा है, टग ऑफ वार चल रहा है। इस टग ऑफ वार में इस तरफ तो घोड़े हैं, इस तरफ सारथी है, बीच में लगाम, क्योंकि लगाम दोनों तरफ है ना, इसके हाथ में भी है तो घोड़े भी तो उसी से ही बंधे हुए हैं ना। अगर घोड़ों ने ज्यादा ताकत लगा ली तो उधर चले जाएंगे, बुद्धि ने ज्यादा ताकत लगा ली तो इधर चले जाएंगे। और इसका मतलब हमें कितना बारंबार ज्ञान को स्मृति में लाने की आवश्यकता है, न कि विषयों के चिंतन को। हम तो विषयों के चिंतन को ही ज़्यादा, अरे वहाँ पे वो जो गाना सुना था ना वो बहुत अच्छा था, उसका प्लेयर इतना अच्छा था, मेरे को भी वो प्लेयर खरीदना है। वो वहाँ पे जो पाव भाजी की मेथड थी ना इतना टेस्टी था, मुझे वही वाला पूछना है। तो ज़्यादा समय हमारा चिंतन विषयों में है, क्योंकि जैसे गाड़ी जब चलेगी तो रास्ता, जैसे रेलगाड़ी चलेगी तो रेलवे ट्रैक चाहिए, लेकिन जो 4 व्हीलर्स होते हैं उनका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। इसलिए ये जो जीवन रूपी रथ है इसका रास्ता कौन सा है? ये विषय ही इसका रास्ता है। इंद्रियां किधर जाएगी? अपने विषयों पर ही तो जाएगी ना। लेकिन विषयों पर जाके अगर वहीं पे अटक के रह गई तो आगे फिर लक्ष्य जो रथी ने दिया है उस पर नहीं पहुंचेंगे। जी, आपने बताया कि निर्मोही होना है और हम आत्माएं ऊपर से इसलिए आई हैं कि हमको अपने गुणों का प्रदर्शन करना है। तो दीदी सत्युग त्रेता में गुणों का प्रदर्शन होता था क्या? देखो तो नेचुरल आत्मा है ही 100% पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और अभी उसके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ा हुआ है। मैं उसका उदाहरण सिंपल सा देती हूँ। एक बल्ब है, अंदर में फिलामेंट है और बाहर में ट्रांसपेरेंट कांच की कवरिंग है। बल्ब कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया, उसको स्विच ऑन किया तो बल्ब, हम बोलते हैं बल्ब जला। क्या जलता है बल्ब जला जब बोलते हैं? तो वो फिलामेंट प्रकाशित हो उठता है। कांच तो फिलामेंट से प्राप्त कर रहा है, क्योंकि फिलामेंट में जो प्रकाश आया है, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, प्रवाहित होना, तो वो प्रसारित हो रहा है। तो मार्ग में जो कांच आया है
वो तो प्रसारित हो रहा है ना प्रकाश तो, और उसके मार्ग में कांच आ गया, लेकिन वो कांच ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसको भेद कर वो बाहर चला गया। लेकिन ये बल्ब जो घर में लगाया है, घर की सफाई नहीं की है, घर के सामने से रोज ट्रैफिक पास होता है, धूल उड़ती है, मिट्टी होती है, किचन में तो वो तेल वगैरह के सब छींटे भी उड़ जाते हैं, तो उस बल्ब की कवरिंग जो है कांच की, उसके ऊपर क्या जमा होता जाएगा? धूल मिट्टी की लेयर्स चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, अगर सफाई को अनदेखा किया। और ऐसे केस में भले ना आप स्विच ऑन कर दो, मिलेगा प्रकाश, परंतु प्रकाश उसके अंदर है अभी भी। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर डिम होगा तो वो डिम होगा, है ना? ऐसे ही हम आत्माएं जब पहली बार उतरती है 100% प्योर, तो आत्मा के ऊपर की एक आवरण बहुत पारदर्शी होती है, और उसमें से सब अपने आप, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उस कांच को, बोलना नहीं पड़ता है कि किरण कांच के अंदर से बाहर आ, नहीं ना, अपने आप निकलता है ना। अपने आप हमारे व्यवहार में वो रेडिएट होते रहेंगे गुण, लेकिन धीरे धीरे इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम कलेक्ट करेंगे, जो कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे, वो अंदर स्टोर भी तो होते जाएंगे। तो उस कवरिंग की, कांच की जो ट्रांसपेरेंसी है, धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। और इसीलिए कहा कि शुरू में हम 100% वाइब्रेट करेंगे, और जैसे जैसे काल चक्र आगे बढ़ेगा वो परसेंटेज धीरे 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 कम होगा, और कम होते होते फिर तो उस बल्ब के ऊपर, कांच के ऊपर बॉडी कॉन्शियस की परतें जो चढ़ती जाएंगी, फिर कहाँ से बाहर आएगा? कला का मतलब है गुणों का। जो ये जैसे आपने रंगोली वाली बात बोली, तो इस तरह की चीजें हमें करना चाहिए, अभी इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए? जो हमारे अंदर गीत संगीत और ये ड्राइंग सबकी कला है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वही तो बात है कि करना सब है, लेकिन सोल कॉन्शियस में रहकर, निमित्त भाव में रहकर, परमात्मा की सेवा के लिए उस भाव में रहकर, मान शान की अगर रखी अंदर भाव तो लेप चढ़ेगा, लेकिन निमित्त भाव रखा, कनेक्टेड हैं, तो वहाँ से उसकी एनर्जी भी मिल रही है, और एकाग्र चित्त होकर उसको कनेक्टेड है, तो दोनों काम हो गए ना। सोलर पैनल होते हैं ना, क्या होता है? एनर्जी कलेक्ट होती है, और हम कितने बड़े बड़े, पूरा गर्म हो रहा है ना, गर्म पानी कहाँ से मिल रहा है? सोलर से। और दूसरा क्या करते हैं? खिचड़ा भी जला देते हैं। दोनों करते हैं नहीं करते हैं? तो ये दोनों काम होंगे, तो लेयर्स जो है ऊपर वाली वो जलेंगी, हमारी अंदर जो फिलामेंट है उसमें आने वाला पावर बढ़ेगा, लेयर्स चलेगी, कांच ट्रांसपेरेंट होगा, अपने आप हमारे से वो गुण प्रत्यक्ष होंगे। हम न भी कहें कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम के वाइब्रेशन निकलेंगे। और अभी हमने लेयर्स साफ नहीं की और फिर भी कह रहे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। योग में बैठ के अच्छी अनुभूति की, योग से उठे नहीं और प्रेम का तो स्वरूप कुछ दिखा ही नहीं। तो ये सारथी, रथी, इसकी अवेयरनेस ही मुझे इन इंद्रियों को वश में रखने की ताकत देगी।
हम देह से न्यारे हो सकेंगे, देह भान से न्यारे हो सकेंगे, चेकिंग करते रहेंगे। अभी बिना सारथी के भाव में रखकर कर्म करते हैं तो चेकिंग का तो ख्याल ही नहीं उठता है, लेकिन जब सारथी भाव में आ जाएंगे, हर पल मुझे दिखाई देगा। हो सकता है कि सारथी भाव में आते आते हम स्लिप होते रहते हैं ना, तो स्लिप होके मैं बॉडी कॉन्शियस में आके रथ को जिस दिशा में लेके जाना था वहीं ना ले जाके दूसरे, लेकिन फिर तुरंत अगर सोल कॉन्शियस में आ गई तो मिस्टेक रियलाइजेशन होंगी। ऐसे हम नहीं कह रहे कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अब गलतियां होने के बाद रियलाइजेशन भी होगी कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, मैं ऐसे कैसे अटेंटिव माना अटेंशन मेरा कम हो गया। वो मुझे बार बार चेकिंग, और इसीलिए बाबा कहता है चेकिंग करेंगे तो चेंज होंगे। और ये भट्ठी इसी बात का एक सुनहरा अवसर था आप सबके लिए कि स्वयं की चेकिंग करें और चेकिंग के आधार से चेंज करें। लेयर जिस प्रकार की मोटी मोटी होगी उसका समय भी उतना ही लगता है। एक कपड़ा होता है डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक कपड़ा होता है पोछे के लिए यूज़ करते हैं, एक कपड़ा होता है जो किचन में यूज़ करते हैं। डस्टिंग वाला कपड़ा साफ करना हो तो पानी के नीचे लेके जाओ, यूं यूं करो, साफ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे ऐसे झटक के यूज़ किया था, धूल बह गई। पोछे वाला रगड़ रगड़ के पोछ रहे थे, थोड़ी सर्फ साबुन ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी। किचन वाला तेल वेल सब लग गया है, सोडा गरम करना, सटके लगाना। तो ये हमारी लेयर्स, यही तो बंधन है हमारे ऊपर। तो वही तो बाबा ने कहा रॉयल बंधनों से जब तक मुक्त नहीं होंगे जीवन मुक्ति के गेट नहीं खुलेंगे। उसकी सिंपल मीनिंग है वो कांच ट्रांसपेरेंट ही नहीं बनेगा तो कहाँ से बाहर आएंगी आपकी वो गुण। और इसीलिए मेहनत करनी है, जो लेप चढ़ गए हैं ना इसके ऊपर, उसको तोड़ने की, उसको ब्रेक करने की। और उसका एक ही उपाय, बी इन सोल कॉन्शियस, बी इन गॉड कॉन्शियस। रथी सारथी के समान में रहकर मन बुद्धि को उसको सरेंडर कर दो तो विजय किसकी हुई। फिर उसने नारायणी सेना तो ले लिया, फिर भी विजय नहीं हुई। इसने अकेले श्री कृष्ण का साथ पकड़ा और विजयी हो गया है। तो हमें अगर विजयी होना है तो मन बुद्धि को उस परमात्मा को सरेंडर करना होगा और हमेशा सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस माना ही निरंतर याद वाली स्थिति बनानी होगी। पिक्चर हर समय सामने क्लियर हो। ये रथी, द सारथी, ये लगाम, ये घोड़े मेरे को खींच के लेके जा रहे हैं या मैं घोड़े को कंट्रोल में की हुई हूँ। जब जब भी विषयों का चिंतन चले तुरंत अपने आप को चेक कर लेना। तो रायल बंधनों से मुक्त होना माना ही, किसी ने एक बार शेख फरीद से पूछा था कि महान लोग कष्ट सहन करते हुए भी मुस्कुराते क्यों रहते हैं, जबकि ऑर्डिनरी लोग थोड़े से भी कष्ट में बहुत दुखी हो जाते। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया, गीला नारियल जिसमें नारियल की गिरी और नारियल चिपके चिपके रहते हैं तो निकालने में, लेकिन सूखा नारियल, गिरी अलग है, नारियल अलग है। तो महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया है। रथ अलग है, रथी अलग है, और इस रथ अलग है, रथी अलग की अवेयरनेस में जो कर्म किए हैं उनका उनके ऊपर कोई लेप भी नहीं चढ़ता है और वो हमेशा आत्मा के तल पे जी रहे। मतलब रथी तो वो जो आत्मा के नेचुरल गुण है, प्रेम, खुशी, आनंद, वो उसमें से वाइब्रेट हो रहे हैं। लेकिन जो अभी गीले नारियल है, अर्थात ये प्रैक्टिस ही नहीं की है कि ये दोनों अलग है। जो कहा ना मिरर के सामने गए, ये मैं हूँ,
तो अलग जब किया ही नहीं है तो आप कौन से तल में जी रहे हो? बॉडी के तल पर, विषयों के चिंतन में जी रहे हो। तो ये विषय कहाँ लेके जाएंगे हमें? अवनति की ओर लेके जाएंगे। जब आत्मा पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उन्नति की ओर जाएंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पूरा करते हैं कि हमें दिन ब दिन रथी और सारथी की अवेयरनेस बढ़ाते जाना है, तो अपने आप हमारा स्वार्थीपना छूट जाएगा और अपने आप हम रॉयल बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति के गेट खोलने के लिए बाबा के राइट हैंड बन जाएंगे। ओम शांति।